आइडियल एकेडमी ई क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये ध्यान, ये एक नॉर्मल चीज है जो इंट्रो के पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करें। ये आइडियल एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है CBSE कैरिकुलम को फॉलो करती है, ये सब हम जानते हैं, जिसमें क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की पढ़ाई होती है। एक चीज और भी है जो हम सब जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि अब हमारे यहाँ जूनियर सेक्शन भी ऐड हो चुका है। जूनियर सेक्शंस के भी अपनी अलग की, जितने भी आप क्लासेस देख रहे हैं ये सारे क्लासेस में ऑल सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाते ही हैं, और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए एक क्वालिफाइड टीचर अवेलेबल, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर। इतना ही नहीं, अगर आप इस पैटर्न को ठीक से समझें तो मैं बता दूं, ये जानते होंगे आप सब एड्रेस जो है कहाँ है, नगर कंकरबाग पटना, ये पता ही है आप सब। और ये एकेडमी जो है पिछले 14 सालों से, अब तो कह सकते हैं कि हम ऐसे ही बढ़ते ही जाएंगे, पिछले 14 साल 15 साल से हम लोग एस्टेब्लिश्ड हैं यहाँ पे। एस्टेब्लिश्ड जो है हम 29 जून 2011 और अभी 25 चल रहा है, पिछले 14 ईयर से हम लोग पूरी तरीके से पूरी टीम के साथ बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं हम उसके लिए कमिटेड हैं पहले से भी, और आगे की कहानी अगर मैं बताऊं, ये सारी चीज़ें फॉलो करते जाएंगे। ये जो फीस सिस्टम है ये आप ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं इसको समझने के लिए। मेनली क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको एक बार आप देख लें। फीचर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं जिसके लिए एकेडमी ज्वाइन करना जरूरी है, तो आप देख लेंगे। यहाँ पे जो औरों की तुलना में हम एक बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। हमारे फीचर्स क्या हैं ये देखें, ये एक कोट है, गोल्डन चांस फॉर योर चिल्ड्रंस फ्यूचर। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस लाइन को कोट करें, समझें। यहाँ की पॉइंट्स क्या है, ऑल बैचेज आर सेपरेट, जितने बैचेज हैं सारे के सारे बैचेज सेपरेट हैं, चाहे वो बच्चा स्टूडेंट जो है वो 7th में पढ़ता हो या 8th में पढ़ता हो, 9th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो या जूनियर सेक्शंस में हो, किसी में भी हो, सारे के सारे बैच जो है सेपरेट, ऑल बैचेज आर सेपरेट। एक सबसे बड़ी चीज, बहुत जगह होता है कि बैचेज सेपरेट नहीं होते, कंबाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे बैचेज सेपरेट हैं और सबके लिए अलग अलग टीचर अवेलेबल। दूसरी चीजें जो मैंने पहले भी कहा, ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार होता है कि बैचेज चल रहे होते हैं, बच्चों को किसी तरह का डाउट होता है, बच्चे वीक होते हैं तो उनको समझने में परेशानी होती है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कह सकते हैं जो स्टूडेंट वीक होते हैं, वीक स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया जाता है, उनको अकेले में भी पढ़ाने की कोशिश की जाती है, बताया जाता है, जो भी उनके जहन में डाउट हो वो डाउट क्लियर किया जाता है। और ये चीज एक दिन नहीं है या कोई वीकली मंथली ऐसे पैटर्न में, इच एंड एवरी डे डाउट क्लासेस। अब डाउट क्लासेस के पैटर्न क्या है ये भी क्लियर, मान लीजिए किसी बच्चे का बैच 6 से 8:30 चल रहा है, अब ये 8:30 जो है बैच चल रहा है। अब ऐसे कंडीशन बैच के टाइम से पहले या क्लास के टाइम के बाद, अगर किन्हीं का टाइम जो है 4 से 6 चल रहा है तो 4 से 6 वो क्लास करेंगे, और क्लास करने के बाद वो एक्स्ट्रा रुक के जितना देर चाहे एक्स्ट्रा वो रुकेंगे, और उनके स्कूल बुक से या कोचिंग क्लासेस में पढ़ाए गए किसी भी टीचर के द्वारा किसी भी कंसेप्ट में परेशानी हुई हो, टॉपिक एरर हुआ हो या समझने में दिक्कत हुई हो, तो वो आसानी से अपनी क्लास टाइम के बाद रुक के
1 घंटा 2 घंटे जितना देर चाहे वो डिस्कशन कर सकते हैं। ये डेली की चीजें हैं, उसके लिए हमारी टीम काम करती है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पे जो भी टाइम शेड्यूल है, इससे फायदा क्या है आपका कि आप जो रेगुलर क्लास है वो रेगुलर क्लास भी कर पाते हैं। रेगुलर क्लास में जो चल रहा है उसका आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटता, और साथ ही साथ प्रीवियस भी कोई पैटर्न है या स्कूल का कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो भी एक्स्ट्रा क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए हर दिन ये सुविधा दी जाती है, इट्स एन एवरीडे। साथ में चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर टॉपिक। आप लाइट पढ़े तो लाइट के नोट्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स होंगे, रिप्रोडक्शन पढ़े रिप्रोडक्शन के नोट्स होंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, यानी जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैंने तो साइंस की बात की, साइंस हो आर्ट्स हो यानी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स के लिए असाइनमेंट्स भी अप्रूव करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यानी चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं। और मल्टीपल बुक का क्या है, मल्टीपल बुक का यानी डिफरेंट बुक का जो है हम लोग कंटेंट्स पिक करते हैं और उससे एक बेहतरीन कंटेंट बना करके स्टूडेंट्स को देते हैं। रिवीजन क्लास में एक चीज और भी, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है एक स्पेसिफिक बुक को फॉलो कराया जाता है कोचिंग क्लासेस में, लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज क्या है, आप यहाँ के बुक को तो फॉलो करेंगे ही, साथ में आपके स्कूल में जो भी बुक चलती है, चाहे किसी भी तरह का पब्लिकेशन स्कूल अलाउ करता, आप उस बुक को लेके आएंगे, उस बुक को पढ़ेंगे, उसमें जो आपको डाउट होगा वो डाउट भी जो है आप क्लियर कर सकते हैं। एवरीवन बाय देयर ओन स्कूल बुक, उनका जो अपना स्कूल बुक है उस स्कूल बुक से भी उनको पढ़ाया जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो चैप्टर वाइज यूनिट एंड मंथली टेस्ट हो, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन पढ़ाया गया तो न्यूट्रिशन आपको अपने नोट से तो पढ़ाया ही जाता है, आपके स्कूल बुक से भी क्वेश्चंस कहीं भी एरर है वो समझाया जाता है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से तो आपको रिवीजन क्लास दिए जाते हैं। रिवीजन क्लास पूरी तरीके से जब क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि क्या आप तैयार हैं टेस्ट के लिए, और बच्चे एग्री करते हैं कि हम टेस्ट के लिए तैयार हैं, और फिर उनको टेस्ट का डेट जो है दिया जाता है और टेस्ट दी जाती है। इतना ही नहीं, टेस्ट अब जब बच्चे देते हैं तो टेस्ट के बाद एक प्रॉपर तरीके से आप यानी प्रॉपर वे में कॉपी चेक की जाती है, और वो कॉपी चेक करके जैसे स्कूल में बोर्ड में एग्जाम होती है उसी तरीके से कॉपी चेक करके कॉपी स्टूडेंट को दे दिया जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को दिखा सकें, गार्जियन उस कॉपी को देख सके और उसको इवेलुएट कर सके कि कहाँ बच्चों का मार्क्स कटा है, क्यों कटा है, ये सारे रीजंस उस पर क्लियर होते हैं ताकि आप आसानी से वो उसका ग्रोथ चार्ट देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्रेस हुआ है, गलतियां हो रही है तो किस तरह की गलतियां हो रही है, वो सारी चीजें आपको क्लियर रहता है। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी सबसे जो अट्रैक्टिव पॉइंट है इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर कोई पेरेंट्स अपनी बात रखना चाहते हैं, आपकी मिलना चाहते हैं, तो आपकी जो है रेगुलर इंटरेक्शन पैटर्न पे पेरेंट्स आके मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि बच्चों में किस तरह का बदलाव हुआ है या कौन सी कमी रह गई है, चाहे वो कमी मैनेजमेंट का या वो कमी किसी टीचर का या हमारी गलती किसी का भी हो, आप आके आसानी से वो बात रख सकते हैं। उस बात में अगर सच्चाई रहती है तो उस पर हमारी टीम पूरी तरीके से ध्यान देती है और करेक्शन की तरफ मूव ऑन करती है, अच्छा करने की कोशिश करती है। उसके बाद फ्रेंडली टीचिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है। आजकल बच्चे जो है मस्ती मस्ती में पढ़ना सीख जाते हैं, यानी हम एक कह सकते हैं एडुटेनमेंट पे बिलीव करते हैं, एडुटेनमेंट पे बिलीव करते हैं
एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसी चीजें जो एजुकेशन भी प्रोवाइड करे और एंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट पे हम लोग बिलीव करते हैं ताकि बच्चे हंसते मुस्कुराते बिना किसी स्ट्रेस का सीख जाए और उन्हें ये बिल्कुल भी तनाव महसूस ना हो कि पढ़ाया जा लगे कि बस हम हंसते खेलते मस्ती में सारी चीजें सीख रहे हैं। उसके बाद मैंने कई बार कहा है कि हमारी पूरी टीम जो है वेल क्वालिफाइड है, अच्छे टीचर्स से, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स से, और वो पूरी टीम जो है काम करती है। और बाकी चीजें जो आप देख रहे हैं बहुत टर्म वाइज, ये फुल्ली एसी क्लासरूम, एक सुविधाएं, आप जो भी पैटर्न को देखें अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, RO मिनरल वाटर फैसिलिटी, हाई स्पीड फ्री वाईफाई फैसिलिटी, और आज के दौर के लिए सबसे जरूरत की चीज हो गई है जिस पे हम ब्रीफ कर रहे हैं वो है डिजिटल बोर्ड। ये डिजिटल बोर्ड जो है आपके बच्चों को समझने में बहुत हेल्प करता है, विजुअलाइजेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कराता है। जो भी बताना होता है बच्चों को आसानी से ब्रीफ करके बता दिया जाता है कि आप जो है किसी भी इमेज को कैसे हम डिराइव करें, समझें, ये किस तरह के फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में की जाती है। यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस एरा में यानी कंकरबाग में हम लोग ये कोचिंग चला रहे हैं, इस एरा में इतनी फैसिलिटी के साथ मिनिमम अमाउंट में कोई नहीं पढ़ा। इतनी ही फैसिलिटी और इसी टीम को लेकर के लोग बड़े बड़े कोचिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप लेस अमाउंट मोर नॉलेज की खेल चलिए। थैंक यू वेरी मच।